मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जो गीत आप सुनते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूँगा, ना लौटूँगा। ये गीत आपने सब सब लोगों ने सुना होगा, हिंदी भाषा में सुना होगा और अंग्रेज़ी में सुना होगा। अंग्रेज़ी लोग भी अंग्रेज़ भी इसको गीत को गाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गीत जो है ना तो हिंदी भाषा में बना था, ना ही अंग्रेज़ी भाषा में बना था, ये असामी भाषा में बना था। असम जो इंडिया का एक राज्य है, वहाँ का ये गीत है और मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही खतरनाक कबीला हुआ करता था उस समय में, जिसे ट्राइब कहते हैं। वो कबीला जो है, उसमें एक प्रथा थी, अगर कोई इंसान शादी के लायक होता था, तो उसको बलियाँ चढ़ानी होती थी, मनुष्य की बलियाँ चढ़ानी होती थी और जितने सर जो नर कंकाल जो क्या स्कल बोलते हैं जिसको, जितनी खोपड़ियाँ उसके पास होती थी, तो वो ये प्रमाणित होता था कि अब ये शादी के योग्य हो गया। तो ऐसे ही एक कबीले में से एक व्यक्ति था और उस समय ये बात है कोई 150 से 200 साल पुरानी बात है। उस समय कुछ अंग्रेज़ी जो मिशनरी थे, अंग्रेज़ मिशनरी आए, उन्होंने परमेश्वर का वचन उनको बाँटा और बत आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े ही मुश्किल से उन्होंने जब परमेश्वर का वचन उनके बीच में बाँटा, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, जिसने परमेश्वर के वचन को सुना और वचन को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लेके आया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लाया, तो जितने भी कबीले के लोग थे, सब उसके खिलाफ हो गए। कबीले के सरदार ने कहा कि तू इसको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? जिसकी तू आराधना करता है, पूजा करता है, इस यीशु को तू छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? उसने बोला नहीं मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। और जिस समय ये वाक़या हो रहा था, तो उस समय उससे जब पूछा गया तो उसने अपनी भाषा में, असामी भाषा में बोला कि मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूँगा, ना लौटूँगा। तो उस समय उसको फिर से कहा गया कि देख अगर तू वापस नहीं आएगा, तो तेरे 2 लड़के उनको हम तीर से मार देंगे। तो उसने फिर बोला, कहता है मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूँगा, ना लौटूँगा और बताना चाहता हूँ कि उसके दोनों लड़कों को मार दिया गया। और उसके बाद उससे फिर पूछा गया, तो फिर उससे कहा कि तेरी पत्नी बाकी है, अगर तू नहीं मानेगा तो तेरी पत्नी को मार दिया जाएगा। तो उस वो बोलता फिर उसने यही गीत गाया, कहता मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूँगा, ना लौटूँगा और उसकी पत्नी को भी वहाँ पर मार दिया गया और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, उसे कहा कि अब तू नहीं माना, तो अब तुझे मार देंगे हम। तो उसने कहा ठीक है मुझे मार दो लेकिन मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूँ, अब ना लौटूँगा, ना लौटूँगा और उसको भी मार दिया गया और मारने के बाद, कुछ समय मारने के बाद कुछ दिन जब बीत गए, कुछ साल जब बीत गए तो वहाँ का जो कबीले का सरदार था, उसके मन में परमेश्वर ने कार्य किया और उसने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया और आज मैं बताना चाहता हूँ उसकी कुर्बानी रंग लेके आई। ये गीत आप जानते हैं कितना फ़ेमस है, वो तो हो ही गया, लेकिन उसकी कुर्बानी रंग क्या लेके आई, आप देखें जाकर असम में जाकर आप देखते हैं, तो जितने भी असमी लोग हैं, जितने खतरनाक कबीले के लोग थे, आज वो सब ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह की पूजा करते हैं और उसी को अपना मुक्तिदाता मानते हैं। ये एक कहानी थी, सच्ची कहानी थी उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा असम के अंदर बेदारी आई और असामी लोग जो कबीले के लोग थे, जो इंसानों को मारा करते थे, बलिदान करते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास और फिरे। ये प्रभु का कार्य था मैंने जो आपको बताया। तो आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए संहिता 15 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ के देखिए। भजन संहिता 15 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। जल्दी से पढ़ दीजिए भाई। भजन संहिता 15 अध्याय उसकी 1 आयत। बड़े ध्यान से वचन को सुनिएगा आज। पढ़िए। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ, यहाँ दाऊद सवाल कर रहा है, कहता हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? आगे। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा?
जब ये दाऊद बात करता है, तंबू की बात करता है, तो आप जानते हैं कि पहले परमेश्वर तंबू में आया करता था, मिलाप वाले तंबू में आया करता था, जिसका निर्माण मूसा ने किया था। वहां पर उस मिलाप वाले तंबू को 3 भागों में बांटा गया था। पहला आंगन था, उसके बाद पवित्र स्थान था, और उसके बाद महापवित्र स्थान था। तो 3 भागों में उसको बांटा गया। और मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का अहद का संदूक वहां था, और परमेश्वर जो है वो अहद के संदूक के ऊपर आया करता था, जैसे कि आप जानते हैं। और महायाजक वहां जाकर साल में एक बार जाता था, और पूरा महीना अपने आप को शुद्ध करता था। और जब वो वहां जाता था तो अपने आप को पवित्र रखता था, और पवित्र रखने के बाद अगर उसके मन में कोई पाप आता था, तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कि परमेश्वर की आग आती थी और उसको नाश कर देती थी। सो मिलाप वाले तंबू में जब वो जाता था, यानी कि महापवित्र स्थान में जब एक महायाजक जाता था, तो पूरा पवित्र होके जाता था। ठीक है। तो दूसरी बात बोलता है, पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाए। सिनाई पर्वत को पवित्र पर्वत कहा गया। सिनाई और होरेब पर्वत दोनों सेम है, याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, नाम ही अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही हैं। सो सिनाई पर्वत यानी होरेब पर्वत पे मूसा जब चढ़ता था तो परमेश्वर आता था वहां, और परमेश्वर वहां आकर उससे बातें करता था। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था भी मूसा को सिनाई पर्वत पे दी। ठीक है। सिनाई पर्वत पे उसको व्यवस्था मिलती है, और मैं बताना चाहता हूं कि मूसा ही वहां जाता था, और किसी को इजाजत नहीं थी वहां जाने की, क्योंकि वो महापवित्र स्थान था जहां परमेश्वर उतरता था। और यहाँ पे दाऊद जो है, एक 15 की एक बार फिर पढ़ देंगे, सुनेंगे ध्यान से क्या लिखा। पढ़ दीजिए हे प्लीज। हे परमेश्वर, तेरे तम्बू में कौन रहेगा? तेरे तेरे तंबू पवित्र में पद कौन रहेगा, और तेरे तेरे प- पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो सवाल कर रहा है। अब ये जो सवाल वो कर रहा है, वो मिलाप वाले तंबू के लिए नहीं, या सिनाई पर्वत के लिए नहीं, वो स्वर्ग की बात कर रहा है। वो खुदा के घर की बात कर रहा है। वो कहता है, खुदा तेरे तंबू में और तेरे पवित्र स्थान पे कौन बसने पाएगा, कौन तेरे घर में रहने पाएगा, कौन तेरे पवित्र स्थान यानी कि स्वर्ग में रहने पाएगा। अब सुनिए, उत्तर भी देता है वो। पढ़े, 2 आयत पढ़े, क्या बोलता है वो। वे जो खराई से चलता और हाँ, धर्म के वह जो काम कर। खराई से चलता है। पहली बात क्या बोलता है, वह जो खराई से चलता है। खराई का मतलब क्या है। खराई मीन्स खालिस। खालिस का मतलब पवित्र, जो पवित्रताई से जीवन जीता है ना। खरी चाल चलता है, जिसके अंदर कोई भी चालाकी नहीं है। पहली बात, जो खराई से चलता है, और आगे क्या लिखा है, और हृदय हृदय से सच बोलता है। जो धर्म के काम करता है। दूसरी बात क्या लिखा है, पहली बात है जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। धर्म, धर्म का मतलब क्या है, अंग्रेजी में राइचियस कहा जाता है, और राइचियस का मतलब है टू राइट। मीन्स अब हमें टू राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही हो जाना। सो धर्म का काम का मतलब है वो कार्य करना जो परमेश्वर को भाता है। पहली चीज बोलता है खराई से चलना। खराई का मतलब क्या, खालिस पवित्र जीवन। दूसरी बात, जो परमेश्वर को भाता है। धर्म का मतलब है वो कार्य करना जो परमेश्वर को भाता है। और उसके बाद क्या कहता है, हृदय से सच बोलता है ना। कई आज लोग क्या है, हृदय में कुछ है और जुबान पे कुछ है। अंदर कुछ सच्चाई है, अंदर सच्चाई है, और मुंह पे क्या झूठ है। अब देखेंगे लोगों को, अंदर कुछ और है लेकिन जुबान पे कुछ और है। लेकिन याद रखिएगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के स्वर्ग में रहेगा, जो हृदय से सच बोलता है। जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पे है। लेकिन बड़े दुख की बात है और बड़े ही शर्म की बात है, आज हमारी जुबान पर कुछ है और हमारे दिल में कुछ है। लेकिन जो आपके दिल में है वही आपकी जुबान पे होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें सच बोलना है और हृदय से सच बोलना है। 3 आयत पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता।
जो अपनी जुबान से बुराई नहीं करता। बुराई क्या है ना? अभी आगे देखिए क्या बोलता है वो। और ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है, अपने दोस्त की बुराई करता है। आगे, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। पड़ोसी कौन है? पति पत्नी, रिश्तेदार, है ना, साथ पड़ोस में रहने वाले, जहां हम काम करते वहां के लोग। कहता जो उनकी निंदा नहीं सुनता। देखिए, ये जो क्या बोलेंगे, ये जो क्वालिफिकेशन जो वो बता रहा है, वो किसके लिए बता रहा है? वो लोग जो खुदा के घर में जाएंगे। क्या आप खुदा के घर में जाना चाहते हैं? हाँ, हम सब खुदा के घर में जाना चाहते हैं, खुदा के तंबू में बसना चाहते हैं, खुदा के स्वर्ग में जाना चाहते हैं। अगर हमारे अंदर ये बातें हैं, अगर हमारा ये कैरेक्टर है, अगर हमारा ये स्वभाव है, और अगर हमारी ये क्वालिफिकेशन है, तो सच में हम खुदा के घर में जाने पाएंगे। लेकिन अगर इसमें से एक भी बात में अगर हम चूक जाते हैं, तो याद रखिए, हम खुदा के घर में नहीं जाने पाएंगे। तो क्या कहता है वो? कहता है, आगे पढ़े, 4 आयत पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से सभी। 4 आयत पढ़ दीजिए प्लीज। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और सुनिए और ध्यान जो से क्या कहता है। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। यहोवा के डरवैये कौन है? परमेश्वर के डरवैये कौन है? परमेश्वर के डरवैये, परमेश्वर के भय मानने वो वाले वो हैं जो खुदा के दास हैं। परमेश्वर के डरवैये किसको कहा गया? जो खुदा के दास हैं, खुदा के सेवक हैं। परमेश्वर के डरवैयों का आदर करना हमें जरूरी है। आदर का मतलब क्या है? मुंह पे नहीं, पास्टर जी पास्टर जी, और अगर पास्टर साहब कुछ कह दें तो पीठ पीछे बुराई करना। अगर पास्टर कह दे भाई सुबह जल्दी उठकर आपको प्रार्थना करनी है, मीटिंग में आना है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पास्टर की सुनते ही अपनी चलाते हैं। तो आप बताइए, मुंह से आदर करना अच्छा है, या अंदर से भी अपने कामों से भी आदर करना अच्छा है? हम लोग मुंह से आदर करते हैं, मुंह से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग अपने कामों से और अंदर से रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन याद रखिए, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, वही परमेश्वर के तंबू और उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। याद रखिए, जो खुदा के दास की बात मानता है, सुनता है, वो। आगे पढ़े क्या लिखा है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। शपथ खा ली, उसने फैसला कर लिया, उसने कह दिया मुंह से कि मैं ये काम करूंगा, और वह शपथ खाकर बदलता नहीं। आगे, चाहे 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 हानि उठानी पड़े। चाहे उसको कोई भी नुकसान उठाना पड़े। अगर आपने फैसला कर लिया, मैं खुदा के लिए, या किसी व्यक्ति को आपने कह दिया मैं ये काम करूंगा, और आप उस समय कह तो दिया जोश जोश में, लेकिन आप उस समय ऐसी परिस्थिति में है कि आप नहीं कर सकते, तो याद रखिए, वचन क्या कहता है? जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसको हानि उठानी पड़े। ये बात मुझे खुदा के दास ने सिखाई। एक बार मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं दिल्ली में था, और मैं दिल्ली में संसद भवन के पास में सीएनआई भवन है, उसमें ठहरा हुआ था। तो मैं कुछ काम से गया हुआ था। सो मुझे पता लगा मेरे जो आत्मिक अगुए हैं, उनकी मीटिंग हो रही है, और मैं उनको मिलने के लिए और उनकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए YWCA में गया। और जब मैं YWCA में गया, तो मेरे साथ एक व्यक्ति चले गए, साउथ इंडियन थे वो। और जब हम लोग वहाँ गए और जाकर हम लोग उनसे मिले, हमने उनसे बातचीत की, तो उसके बाद वो जो YWCA में से, मुझे उनके साथ आगे एक जगह पे जाना था, और जाकर वहाँ मीटिंग उनके साथ अटेंड करनी थी। उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था कि तू मेरे साथ चलना और मीटिंग अटेंड करना। और उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो मेरे साथ गया था उनसे मिलने के लिए YWCA में, उसका काम सिर्फ YWCA तक का था। उसके बाद उसको वापस CNI भवन में लौटना था। लेकिन उसको मैंने कहा भाई आप भी साथ में चलो, तो वो भी खुश हो गया। उसने बोला चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। तो वो व्यक्ति भी मेरे साथ में चल दिया, और हम लोग उनकी गाड़ी में बैठकर
एक 2 जनों की सीट थी, हम लोग भी साथ में एडजस्ट हो गए और उस मीटिंग के स्थान पे पहुंच गए और मीटिंग शुरू हो गई। हमने मीटिंग को अटेंड किया, मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद जो मेरे आत्मिक अगुवे मुझे बोलते, आजा मेरे साथ, चल हम चलते हैं। तो मैंने बोला मैं इनको भी साथ में ले लो। बोलते एक सीट है, तू बैठ जा या इसको बिठा ले। मुझे उन्होंने डांट लगाई। मुझे उन्होंने बोला कि देख, मैंने तुझसे कमिटमेंट किया था, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझे मीटिंग में लेके जाऊंगा और तुझे मीटिंग के बाद छोड़ूंगा। इसके लिए मैंने प्रॉमिस नहीं किया था, इसके लिए तूने इसको जुबान दी, तू इसको लेके आया, अब तू यहीं रुक और इस व्यक्ति को जहां से ये आया तेरे साथ उसको लेके जा। बोलते अपने मुंह के शब्दों का पक्का होना चाहिए बेटा। मैं अपने मुंह के शब्दों का पक्का, मैंने तुझसे कहा तुझे मैं लेके जाऊंगा, तेरे लिए मैंने जगह बनाई, इसका काम सिर्फ YWCA का था, तू वो साथ में ले आया। अब तेरी जिम्मेदारी है, अब तू इसको जो करना है कर, मैं चला। और ये बात बोलकर वो चले गए और मैंने वहां से, आप मानेंगे, मैं जहाँ जगह था वहां से CNI भवन बहुत दूर था, मुझे ऑटो करना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, खाना भी खिलाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। और मुझे वहां पे सबक मिला कि जो कुछ भी आप जुबान से निकालते हो उसे हर कीमत पे पूरा करो। पैसा देना पड़े, मेरा पैसा भी खर्च हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ, नहीं तो मजे से मैंने बिशप साहब के साथ जाना था, खाना भी खाना था मजे से अच्छी जगह पे, और उन्होंने मुझे ड्रॉप भी कर देना था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, समझा नहीं और ये स्टेप लिया, लेकिन मैंने मुंह से जो निकाला उसको पूरा किया। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो शपथ खाकर नहीं बदलता, चाहे हानि उठानी पड़े। अगर आपने वादा कर दिया किसी चीज का, उसको पूरा करें, चाहे आपको उस चीज का नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। याद रखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आप उसके तब्बू में, उसके पर्वत पर नहीं बसने पाएंगे। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, 5 आयत पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से क्या लिखा है। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता। आज लोग अपना पैसा, मसीह लोग अपना पैसा ब्याज पे देते हैं, है ना, इंटरेस्ट पे देते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है, जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता। अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो अपना पैसा उधार दें उसको, लेकिन उस पे ब्याज पे ना दें। और याद रखिए, आप किसी को भी पैसा देना, देखिए बाइबल बताती पैसा जो है वो हर चीज की फसाद की जड़ है। पैसा जो है, कलाम में लिखा है, हर चीज की फसाद का जड़ है वो। अगर वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे पैसा जो है वो विवाद का, झगड़े का एक द्वार है, एक जड़ है। और सबदिशक में सुलेमान कहता है, जो बुद्धिमान राजा, वो कहता है मैं धरती पे मैंने एक बला देखी, है ना। वो पैसे को बला कहता है। बला का मतलब क्या होता है, दुष्ट आत्मा। पैसा जो है एक दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी को भी पैसा ना दें। पवित्र आत्मा से पूछें अगर पवित्र आत्मा कहता है। आज लोग अपनी मर्जी से पैसा दे देते हैं, है ना। और पैसा देने के बाद वह आदमी पैसा यूज करता है, खर्च करता है, उसके बाद आपको पूछता भी नहीं है। तो फिर ये बताएं, ये पवित्र आत्मा की तरफ से है या आपकी तरफ से। पैसा, पहली बात तो पैसा ब्याज पे ना दें। अगर देना है, किसी की मदद करनी है, तो प्रभु से प्रार्थना कर दें, अपनी मर्जी से ना दें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्रभु ने आपको आत्मिक अगुवे दिए, पास्टर दिए, अपने पास्टर से तो पूछ लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इंसिडेंस, सच्चा इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। जब हम लोग क्या कहते हैं, मोरंडा में सेवकाई करते थे, उस समय में जब बिशप साहब ने मुझे समझाया कि कलीसिया में पैसे का लेन देन मत कर, क्लियरली बोला। बोलते बेटा, कलीसिया में पैसे का लेन देन मत करना, रोकना लोगों को, नहीं तो कलीसियाएं टूट जाती हैं। उन्होंने मुझे 2-3 बड़ी बड़ी कलीसियाओं का उदाहरण दिया जिनको मैं जानता था। बोला बेटा, कलीसिया में पैसे का लेन देन मत करना, कलीसिया टूट जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने सेम मैसेज कलीसिया को दिया। मैंने बोला कलीसिया में लेन देन नहीं कोई करेगा, याद रखो। आप बोलेंगे भाई, मसीह का प्रेम तो यही है, दूसरों की मदद करना। लेकिन आप सुनिए मेरी बात, खुदा के दास ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी, मैंने आगे इंस्ट्रक्शंस दी। और वहां क्या हुआ, 2 परिवारों ने पैसे का लेन देन कर लिया। जब पैसे का लेन देन हो गया और उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया, क्योंकि दूसरा परिवार पैसा नहीं वापस कर रहा था
और इस कारण से आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया टूट गई। दोनों परिवार तो चर्च छोड़ गए, उनके साथ कुछ और परिवार भी निकल लिए, उनके साथ कुछ और परिवार भी निकले। मैंने बिशप साहब को बताया, उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई। मैंने कहा बिशप साहब, मैंने तो उनको मना किया था। कहते मैं तभी मना कर रहा था बेटा, कलीसिया में पैसे का लेन देन मत करो। उन्होंने मेरी पीठ पीछे ये काम किया। कभी भी कलीसिया में पैसा देना, मैं आप लोगों को ये बात इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कलीसिया में किसी को भी पैसा देना तो पास्टर से पूछे बिना मत दें। कलीसिया की लोगों की मदद करनी है तो पास्टर को पूछें पहले कि हम मदद करें या नहीं करें। याद रखिए, आपका ये काम करना कलीसिया को नाश करने का कारण बनेगा। और वही हुआ, वहां कलीसिया टूटी, काफी लोग वहां छोड़कर चले गए और ऐसे ही कई कलीसियाएं नाश हो गई। पहली बात, ब्याज पे पैसा मत दें। दूसरी बात, अपनी मर्जी से किसी की मदद मत करें, पूछें पास्टर को। आपको कलीसिया का व्यक्ति मूर्ख बना सकता है, आपको कलीसिया का व्यक्ति बनावटी बनकर, आपको आत्मिक बनकर बता सकता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आत्मिक जो आपका खुदा का दास है, खुदा का आत्मा ने उसे खड़ा किया है और वो जानता है कौन जेन्युइन है और कौन फ्रॉड है। कलीसिया में सभी तरीके के लोग आएंगे, समझ आ रही है? कलीसिया में भेड़े भी आएंगी और भेड़िए भी आएंगे। और याद रखिएगा, भेड़िए जो हैं वो भेड़ का रूप धारण करके आते हैं और आप उसे नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तजुर्बा नहीं है। और खुदा के दास को जिसने खुदा ने खड़ा किया है, खुदा उसको प्रकट कर देता है कि ये भेड़ है या भेड़िया, ये भेड़ है या भेड़िया है। खुदा उसको बता देता है। क्यों बता देता है? क्योंकि भेड़ों जो सच्चा चरवाहा होगा। अब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो सच्चा चरवाहा है ना, जो चरवाहा है, आप देखना, उसके शरीर में से, उसके कपड़ों में से, उसकी बॉडी में से उसकी भेड़ों की स्मेल आती है। कभी भी आप देखना चरवाहे के पास, जो गडरी हैं, गडरियों के पास आप जाएंगे तो उनकी भेड़ों की स्मेल उनमें से आएगी। ये चीज आपने कभी नोट भी की होगी या नोट करके देखना, उसकी स्मेल जो है, उसकी भेड़ों की स्मेल उसके कपड़ों में से, बॉडी में से आएगी। ये है एक रिलेशन। सो जो चरवाहा है वो जानता है ये मेरी भेड़ है या ये भेड़ के खाल में भेड़िया है। सो इसलिए प्लीज कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आप कलीसिया को तोड़ने का कारण बने। सो पहली चीज, अपना पैसा ब्याज पे ना दें। दूसरी बात, अगर किसी की मदद करने का हृदय आपका बन रहा है तो पास्टर से कंसल्ट करें, उसके थ्रू मदद करें। नहीं तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं कलीसिया का, कलीसिया तोड़ने का कारण आप बन सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर 5 आयत पढ़ेंगे फिर से, क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता जो और अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, है ना, किसी का नुकसान करने के लिए वो घूस नहीं लेता। अभी आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हाँ, जो ऐसी चाल चलता है, हमने ये पॉइंट्स देख रहे हैं, 2 आयत से लेकर हम लोग देख रहे हैं 5 आयत तक। बोलता है जो ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। वो इस पृथ्वी पर रहते हुए भी डगमगाएगा नहीं। और याद रखिएगा, वो डेफिनेटली खुदा के घर में जाएगा। अगर आप अमेरिका जाते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अगर आप यूके जाते हैं, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए, है ना, आपके पास फंड होना चाहिए वहां जाके रहने का। तो आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी आप वहां जा सकते हैं, है ना। और वीजा भी तभी मिलता है जब स्पॉन्सरशिप लेटर हो, सही सॉलिड रीजन हो, आप तभी जा सकते हैं। बिना ऐसे हर कोई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, यूके नहीं जा सकता, इवन छोटी कंट्री में भी नहीं जा सकता जब तक आपके पास ये सब चीजें ना हो। तो सेम वे, अगर आप खुदा के घर में जाना चाहते हैं तो आपके पास ये सब बातें होनी चाहिए। अपनी जिंदगी को जांच के देखिए,
क्या आप सही चाल चल रहे हैं? क्या सही जीवन जी रहे हैं? क्या आप डगमगा रहे हैं या स्टेबल हैं? अगर आप डगमगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप कुछ बातों को छोड़ रहे हैं यहाँ पर। जो बातें हम लोगों ने देखी है, जो क्वालिफ़िकेशन, जो योग्यता हमने देखी है, उन बातों को कहीं न कहीं हम छोड़ रहे हैं। इन बातों को आप सही करेंगे, तो आप अपने जीवन में देखेंगे, आप कभी भी ना डगमगाएँगे। है ना? मुझे वही गीत याद आ गया, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूँगा, ना लौटूँगा, ना डगमगाऊँगा मैं। सो आज लोग डगमगा जाते हैं, आज लोग गिर जाते हैं। कहीं न कहीं उनके जीवन में ये बातें नहीं पाई जाती और अगर आपके जीवन में ये बातें नहीं हैं, इस पृथ्वी पर भी आपको आशीष नहीं, आप गिरते रहेंगे और चोट खाते रहेंगे और आप परमेश्वर के घर में भी ना जाने पाएँगे। सो जो बातें मैंने आज आपसे कही, उन बातों पे गौर करें। अगर आप चाहते हैं आशीष बनना, अपने अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए और खुदा के घर में जाना चाहते हैं, तो इन बातों को याद रखिए। ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर दाऊद क्या कहता है 15 की एक पढ़ देंगे एक बार फिर से? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? क्या बोलता है? हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? आगे? तेरे पवित्र पर्वत हाँ। पर कौन बसने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है आज। आज मैं ये सवाल आप लोगों के सामने छोड़कर इस मीटिंग को खत्म करना चाहता हूँ कि आज दाऊद ये सवाल कर रहा है। उसने दाऊद ने ये सवाल किया था और आज मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? दाऊद ये सवाल खुदा से करता है और आप जानते हैं खुदा को नहीं ये सवाल कर रहा। ये सवाल एक्चुअली में परमेश्वर को नहीं कर रहा। क्या परमेश्वर नहीं जानता कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा? ये सवाल किसके लिए है आज? ये सवाल आज हम लोगों के लिए है। क्या हम उसके तंबू में रहेंगे और उसके पवित्र स्थान पर बसने पाएंगे? दाऊद परमेश्वर से सवाल कर रहा है, लेकिन ये सवाल आज हमारे लिए है। तो आज दिन भर इस बात को लेकर चलें। दिन भर इस बात को लेकर चलें। क्या हम लायक हो चुके हैं? क्या हम लायक हैं कि हम खुदा के घर में बसने पाएंगे? सो याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को आप लोगों के पापों के लिए बलिदान किया और उसका बलिदान होने का कारण यही था कि आप स्वर्ग में जाएं, उसके घर में जाएं और जो रास्ता बंद था, उस रास्ते को उसके बलिदान के द्वारा खोल दिया गया है। अगर आज उसकी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी हम लोग खुदा के घर में नहीं जा पा रहे हैं, सो अपनी जिंदगी को जांचिए। कहीं आपके अंदर ये बातें नहीं पाई जाती या पाई जाती हैं, अपने आप को चेक करके देखें, अपने आप को सही करें। आज लोग, मैं आज को सच बता रहा हूँ, आज मसीह लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं, हाँ जी मीटिंग करेंगे हम लोग, हम रेगुलर मीटिंग करेंगे, हम रेगुलर ये करेंगे, आओ 10 दिन हम लोग ये काम करेंगे, आओ हम रेगुलर रोजा रखेंगे, आओ हम ये करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, एक दो बार करेंगे, उसके बाद फिर ठंडे हो जाएंगे। तो खुदा के लोग जो हैं, वो खुद अपनी जुबान के पक्के नहीं हैं, तो उनके जीवन में आशीष कैसे आएगी? आज मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ। आज मसीह लोगों का हाल यही है, मुंह से निकाल देंगे, है ना? हम करेंगे जी पास्टर जी, हर फलाने डे को हम करेंगे, आप जरूर आना, आप हमारे साथ करना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हल्का ले लेते हैं। तो आप बताइए, अगर आप अपनी जुबान के ही पक्के नहीं हैं, है ना? फिर बोलते हैं नहीं पास्टर जी सानू ते काम पै गया जी, असी जाना पै गया। पर वचन क्या कहता है? हम लोगों ने देखा, एक आयत को देखा, कहता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसको कोई भी हानि उठानी पड़े। आज खुदा के लोगों को अपनी जुबान से, मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसे पूरा करना चाहिए। और यहाँ पर भी मैं इस बात को कहकर आज बंद करना चाहूंगा। मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं खुदा में आया, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सीएनआई बैकग्राउंड से हैं, और जब मैं खुदा में आया तो मैंने एक पास्टर से सवाल किया। मैंने कहा पास्टर साहब मुझे एक बात बताएं, जैसे मूसा के समय में चमत्कार होते थे, है ना? मूसा जो बोलता था वो होता था। एलिया कहता था आग आए तो आग आती थी। आजकल क्यों ऐसा नहीं होता? उसके पास आंसर नहीं था।
फिर मैं अपने आत्मिक अगुवे से मिला, जब मेरा उनसे कनेक्शन हुआ, सो मैंने उससे भी एक सवाल किया। मैंने कहा मुझे ये बात बताएं, आज ये काम क्यों नहीं होते? आग क्यों नहीं आती? चमत्कार क्यों नहीं होते? है ना, बड़े बड़े मेरेकल्स क्यों नहीं होते जो बाइबल में होते हैं? उन्होंने मुझे बोला, बेटा वो ना होने का कारण क्या है, मैं बताता हूँ। कहते जो एलिया था, वो अपने मुंह से जो शब्द निकलते थे, है ना, जो एलिया के मुंह से शब्द निकलते थे, एलिया ने कहा, मैं जब तक नहीं कहूंगा ना तो बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ, ना बारिश हुई ना ओस पड़ी। और बोला एलिया ने, आग आएगी, तो आग आती थी। है ना, आप लोगों ने देखा कलाम में, एलिया बोलता था आग आएगी तो आग आती थी। एलिया जो कहता था, खुदा उसके शब्दों को जमीन पर गिरने नहीं देता था। गौर फरमाइएगा, एलिया के मुंह से जो शब्द निकले खुदा पूरे कर देता था। उसके शब्दों को खुदा जमीन पर गिरने नहीं देता था। मैंने बोला बिशप साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो वो बोलता था वो होता था। वो बोलते, बेटा आप जानते हो वो क्यों ऐसा होता था कि जो खुदा के वो मुंह से निकालता था खुदा पूरा कर देता था? मैंने बोला बताइए बिशप साहब। बोलते, बेटा क्योंकि एलिया जो भी कहता था उसे वो पूरा करता था। एलिया जो भी करता था उसे पूरा करता था। तू भी अपने मुंह को, शब्दों को पूरा करा कर, चाहे तुझे कोई नुकसान उठाना पड़े। फिर देखना, खुदा तेरे मुंह के शब्दों को नीचे नहीं गिरने देगा। सो खुदा के लोगों, आज मैं आप लोगों को यह बात कहना चाहता हूं, अपने जुबान के पक्के हों। आज मसीह लोग अपनी जुबान के पक्के नहीं है ना, जोश में आकर वायदे कर देंगे, उतावली में आकर वायदे कर देंगे, उतावली में आकर मन्नतें मान लेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कहते हैं, अरे पास्टर जी हमसे गलती से हो गया जी, हम तो कह बैठे अब क्या करें। तो भाई पहले कौन सा किसी ने बंदूक सर के ऊपर आपके रखी है कि तुझे कहना ही कहना है? सो याद रखिए, अपने मुंह से कोई भी ऐसे शब्द ना निकालें जो आप पूरे नहीं कर सकते। जो भी कहते हैं उसे पूरा करें, तब देखें परमेश्वर क्या काम करता है। एक आयत देखना चाहूंगा यहां पर मैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 23 अध्याय, उसकी 21 से लेकर 23 आयत पढ़ के देखें। मुझे एक आयत याद आ रही है, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय, उसकी 21 से लेकर 23 तक पढ़ दीजिए प्लीज। व्यवस्था विवरण पुराने नियम की 5वीं किताब है ये, उसका 23 अध्याय, उसकी 21 से लेकर 23 आयत तक। सुनिए ध्यान से वचन क्या कहता है, पढ़िए भाई प्लीज। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसकी जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, मन्नत मान ली है ना, पंजाबी में कहते सुखना सुख ली। आगे आगे, तो उसके पूरी करने में विलंब ना करना। देरी मत करना। मुंह से शब्द निकाल दिया मैं ये करूंगा, तो उसे पूरी करने में विलंब यानी डिले, देरी ना करना। आगे, क्योंकि तेरा परमेश्वर परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझ से ले लेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा उससे तुझसे जरूर ले लेगा। तूने मुंह से निकाला वो पूरा करा लेगा। आगे पढ़े, 23 तक विलंब जाएंगे। और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। देरी करने से आप क्या ठहरोगे? पापी। कई बार हम खुदा से प्रॉमिस कर बैठते हैं, प्रभु हम आपके लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बाद में हम डिले करते हैं, और डिले करने से हम क्या ठहरते हैं? पापी। है ना, आगे पढ़ के देखिए। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। कि जबरदस्ती कोई है कि मन्नत माननी माननी है, जबरदस्ती कोई है कि मुंह से शब्द कटने ही कटने। अरे भाई मत कटो, अगर निकाले हैं तो उसे पूरा करें। ठीक है, तो अगर आप नहीं निकाल रहे, मन्नत मान रहे, तो कोई पाप नहीं है। आगे पढ़ के देखिए, 23 तक जाएंगे भाई। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना। चौकसी करना, ठीक है, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। आगे, तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। हाँ, आजादी पूर्वक उसे पूरा करना। 23 तक पढ़ दिया भाई आपने? जी। हाँ ठीक है, तो याद रखिए मुंह से कोई शब्द ना निकाले। आइए एक आयत और देख लेते हैं हम लोग, हम जाएंगे सबोदेशक में।
उसका 5 अध्याय निकाल लीजिए। सबदेशक की किताब, उसका 5 अध्याय निकाल लीजिए प्लीज। सबदेशक की जो किताब है वो प्रोवर्ब्स के बाद आती है, नीति वचन के बाद। सबदेशक उसका 5 अध्याय, उसकी 1 आयत, बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी, पढ़िए प्लीज। जब जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब हाँ, सावधानी से चलना, सुनने के लिए जब तू समीप खुदा जाना, के घर में जाए तो बहुत ही सावधानी के साथ चलना। आगे। हम्म। सुनने के लिए समीप जाना हम्म। मूर्खों के बलिदान धीरे। चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे हाँ, नहीं जानते कि सुन, बुरा करते हैं। बुरे करते हैं, ठीक है। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। बलिदान जो है, पुराने जमाने में, पुराने समय में लोग बलिदान करते थे। खुदा के घर में खाली हाथ नहीं जाते थे, खुदा के घर में कुछ ना कुछ लेके जाते थे। तो सेक्रीफाइस करते थे। आज भी हम खुदा के घर में खाली नहीं जाते, हम मुंह से धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं। तो कहता है ये आराधना करना गीत गाना ही नहीं है ना। एक बार फिर पढ़ दीजिए इस लाइन को, सुनिए ध्यान से। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से हाँ, चलना, सावधानी से चलना। आगे। सुनने के लिए समीप जाना हाँ, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने मूर्खों से के अच्छा है। बलिदान चढ़े, मूर्खों के बलिदान चढ़े। मूर्ख गा रहे गीत, ओ आला बादशाह, ओ गीत गा रहे हैं भाई, रब दी होवे सना, कोई कोई गीत गा रहा, कोई गीत गा, कोई फलाना गीत गा रहा है। तो कहता वो गीत गाने, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने। हम वर्शिप करते हैं, वो बलिदान है। वर्शिप का मीनिंग ही सेक्रीफाइस होता है। वर्शिप का मीनिंग जो है वो बलिदान चढ़ाना है। सो हम बलिदान चढ़ाते हैं। गीत तो हम गाई जा रहे हैं पर परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुन रहे। तो क्या बोलता है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हमें आराधना भी करनी है, खुदा के गीत भी गाने हैं, पर कहीं हम मूर्ख तो नहीं है, जो हम गीत तो गाई जा रहे हैं पर खुदा की आवाज ही नहीं सुन रहे। क्या कहता है वो, कहता सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आराधना का मतलब क्या है, खुदा को बलिदान चढ़ाना। और जब हम लोग खुदा को आराधना देते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में आता है, और उस समय हमें उसकी आवाज को सुनना है। समझ रहे हैं? पुराने समय में लोग बलिदान चढ़ाते थे। क्यों चढ़ाते थे? क्योंकि वो चाहते थे बलिदान के थ्रू वो परमेश्वर को अपने बीच में बुलाते थे और परमेश्वर उनसे बात करता था। तो आज जब हम लोग गीत गाते हैं कलीसिया में, चर्चिज में, तो इसलिए चढ़ाते हैं कि खुदा की हजूरी आए। आराधना करने का और कोई फायदा तो है नहीं। आराधना करने का फायदा ये है क्योंकि आराधना से खुदा खुश होता है, और आराधना के थ्रू परमेश्वर हमारे बीच में आता है। आराधना तो हमने कर दी, खुदा की बात ही नहीं सुनी, उसका फायदा क्या? समझ रहे? उसका बेमायने है। अगर आपने आराधना तो कर दी लेकिन खुदा की बात ही नहीं हुई बीच में, तो फिर फायदा क्या आराधना करने का? वही ये बात कहता है। पढ़िए दोबारा से इस लाइन को, पढ़ दीजिए एक बार। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी हाँ, से चलना। सावधानी के साथ चलना। याद रखिए, जब हम खुदा के घर में जाते हैं, खुदा का घर ये नहीं है कि आप एक बड़ी चर्च की बिल्डिंग में। खुदा का घर कहाँ है? कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं हाजिर होता हूँ। और आपको पता है, आप अपने घरों में हैं और मैं अपने घर में हूं, और हम लोग उसके नाम से इकट्ठे हैं, तो वो हमारे बीच में है। वही चर्च है, वही परमेश्वर का घर है। और जब परमेश्वर के घर में आप हैं, इस समय आप खुदा के घर में हैं। पता है आप लोगों को, आप अपने घर में नहीं, आप खुदा के घर में हैं इस समय, क्योंकि हम सब उसके नाम से इकट्ठे हैं। तो हमें क्या करना है? सावधानी से चलना है। मैं बताना चाहता हूं, क्या कहते हैं, जूम के ऊपर लोग क्या करते हैं, जूम को म्यूट कर देते हैं। आराधना चल रही है, वचन चल रहा है, कोई ब्रश कर रहा है ना, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है। तो आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं। आप सावधानी से नहीं अपने घर में काम कर रहे। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। पास्टर को कौन सा दिख रहा है ना? पास्टर को कौन सा सुनाई दे रहा है? पास्टर को कौन सा दिख रहा है? सुनिए, पास्टर को दिखे चाहे ना सुनाई दे, कोई फायदा नहीं। पास्टर को दिख भी जाए ना भी सुने, कोई फायदा नहीं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर को सब सुन रहा है और सब अपने पास्टर को दिखे चाहे ना दिखे, सुने चाहे ना सुने, कोई फायदा नहीं।
लेकिन परमेश्वर को सब दिख भी रहा है और सब सुन भी रहा है। हालेलुया। इसलिए जब भी खुदा का घर में आप जाते हैं, खुदा का घर का मतलब नहीं चर्च बिल्डिंग, खुदा का घर का मतलब है जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं। इस समय हम खुदा के घर में हैं, समझ रहे? इस समय हम कहाँ हैं? खुदा के घर में हैं। हम लोग उसके नाम से इकट्ठे हैं, तो बड़े ही सावधानी के साथ चलें, अपने सब कामों को छोड़ दें, क्योंकि खुदा को इज्जत देनी, कहता मूर्खों के बलि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। अभी आगे पढ़ के देखिए कलाम क्या कहता है, पढ़ेंगे प्लीज, पढ़िए। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, आगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। वह नहीं जानते कि वह बुरा करते हैं। पढ़ दीजिए भाई प्लीज आगे। बातें करने में उतावली ना करना। बातें करने में उतावली ना करना, हम लोग बड़ी उतावली कर देते हैं। हम तो पास्टर जी ऐसे करेंगे, हम तो वैसा करेंगे, ओ पास्टर जी हम तो रेगुलर ये करेंगे। कहता बातें करने में उतावली ना करना। आगे पढ़े। और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। हम निकालते हैं, कहता ना निकालना उतावली के साथ अपने मुंह के शब्द। ठीक है, आगे कोई बात। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। आगे पढ़ दीजिए प्लीज। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तेरे वचन थोड़े ही हो। हम बड़ी बड़ी बातें करते, डींगे मारते, कहता तेरे शब्द थोड़े ही हो। आगे, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता और कारण स्वप्न देखा जाता है, हाँ, जैसे कार्यों की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। आगे पढ़े। वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहराता बहुत है। सी बातों को बोलने वाला क्या ठहरता है? मूर्ख ठहरता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं खुदा के साथ। आप बताइए, ये दिखावा नहीं है तो क्या है? आप बताइए, ये दिखावा नहीं है तो क्या है? इसको अंग्रेजी का एक वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी को क्या बोलते हैं रोहित भाई? हिपोक्रेसी आई थिंक ढोंग, जो हम है नहीं वो दिखाना। हम यही करते हैं खुदा के साथ, हम दिखावा करते हैं, हम दिखावटी हैं। हम मुंह से बड़े बड़े शब्द निकालते हैं, पर जब काम टाइम आता करने का फिर करते नहीं है। तो ये क्या है? दिखावा ही तो है ये। वादे तो हमने बड़े बड़े कर दिए, पर लेकिन रियलिटी में हम लोग क्या करते हैं? दिखावा कर रहे हैं, बनावटी है, हम ढोंगी हैं यहाँ पर। आगे पढ़ के देखिए, सुनिएगा ध्यान से वचन को, पढ़िए प्लीज। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहराता है। बहुत सी बातों को अब बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। आगे, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब अब उसके सुनिएगा ध्यान से, जब तू परमेश्वर के लिए मुंह से शब्द निकाले। आगे, पूरा करने में विलंब ना करना, विलंब ना करना, देरी ना करना। आगे, क्योंकि वह मूर्ख से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, वह मूर्ख से प्रसन्न नहीं होता। हम मूर्ख बन जाते हैं उस समय। आगे पढ़ दीजिए। जो मन्नत तूने मानी हो, उसे पूरी करना। जो मन्नत तूने मानी उसे पूरा करना। आगे, मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। मन्नत को पूरी ना करने से अच्छा है मत मानो भाई। किसने बंदूक रखी सर के ऊपर? ठीक है, आगे पढ़ दीजिए। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और ना आप कोई ईश्वर के वचन दूत के कह, हाँ सामने सुनिए सुनिए, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ईश्वर के दूत दूत के के सामने सामने। ईश्वर का दूत कौन है पास्टर? दूत का काम क्या है? संदेशा देना। दूत, एम्बेसडर का काम क्या? संदेशा देना। सो परमेश्वर के दूत के सामने, दूत कौन है? पास्टर। परमेश्वर के दास के सामने क्या? पढ़िए, पूरी आयत पढ़ दीजिए। परमेश्वर के दूत के सामने पढ़ दीजिए। कहना कि ये भूल से हाँ हुआ। पास्टर जी, ये तो गलती से हो गया जी। आगे पढ़े क्या लिखा है? परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न कि हो, परमेश्वर और तेरा और शब्द तेरे हाथ सुनकर के कार्यों को नष्ट क्यों करे। अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कामों को
नष्ट करे, नष्ट करे। हाथों के कामों को नष्ट करे। सुनिएगा ध्यान से, हाथों के कामों को नष्ट करे। हाथों के काम क्या है? आज कई लोगों की कमाई पे बरकत नहीं है। बड़ा शर्म वाली बात है, मैं भी परमेश्वर से डर कर ये बात बोलता हूँ, कई लोगों की कमाई पे बरकत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह से तो शब्द निकालते, उन्हें पूरा नहीं करते। वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वो तेरे हाथों के कामों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। आज लोगों की कमाई पर, लोगों के बिजनेस पर, लोगों की नौकरी पर ब्लेसिंग ना होने का रीजन क्या है? वचन क्लियरली कहता है, वो अपने मुंह से शब्द निकालते हैं, उनको पूरा नहीं करते, उनको पूरा नहीं करते। मुंह से शब्द निकालते हैं, उनको पूरा करे। ना तो इससे अच्छा है ना ही निकाले, इससे अच्छा है ना निकाले। हालेलुया। सो याद रखिए, खुदा के सामने जो कुछ आप निकालते हैं, खुदा के दूत के सामने यानी पास्टर के सामने जो कुछ निकालते हैं, पहली बात तो ना निकालें जोश में। अगर निकालते हैं तो उसे पूरा करें, चाहे आपको कोई भी नुकसान उठाना पड़े। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके कामों के ऊपर, आपकी कमाई के ऊपर पहली बात ब्लेसिंग नहीं होगी, और दूसरी बात आप खुदा के घर में नहीं जा पाएंगे, आप उसके तंबू में नहीं बसने पाएंगे, उसकी हजूरी में नहीं रह पाएंगे। कई लोग उसकी हजूरी में नहीं है। लोग बोलते हैं प्रभु पहले तो हम बड़ी खुदा की हजूरी में रहा करते थे जी पास्टर जी, पहले तो खुदा का आत्मा यूं उतरता था हमारे ऊपर। आज लोगों के ऊपर खुदा का आत्मा क्यों नहीं उतर रहा? कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जुबान से जो शब्द निकाले हैं, उनको वो पूरा नहीं करते। अगर आप खुदा के शब्द को पूरा नहीं करेंगे तो आप खुदा के तंबू में, खुदा का तंबू का मतलब क्या है? उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी में नहीं रह पाएंगे। आज हम लोगों ने भजन संहिता 15 अध्याय पढ़ा, और 15 अध्याय की जितनी भी आयतें पढ़ी हैं उसको एक बार और पढ़ के देखिए। खुदा की हजूरी अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की हजूरी में आप रहें, खुदा की प्रेजेंस में आप रहें, तो उन बातों को पूरा करें, नंबर वन। दूसरी बात, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। तीसरी बात, आप खुदा के घर में जाएंगे। कई लोग कहते हैं पहले हमारे ऊपर खुदा का आत्मा उतरता था, अब खुदा का आत्मा महसूस भी नहीं होता भाई। सो अपनी जिंदगी को जांचें, क्या आप सही चल रहे हैं? मैं आपको जांचने वाला नहीं हूं, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, वो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को काटती है। सो आइए हम लोग मिलकर खुदा के पास जाएं और खुदा से प्रार्थना करें कि खुदावन हमें माफ करें, और हमें तौफीक दें प्रभु कि हम आपके तंबू में बसने पाए प्रभु। और जो बातें आप चाहते हैं कि आपके तंबू में बसने वाले के लिए हो, वो बातें आज हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। आज हमारे जीवन में वो बातें होने पाए, आज हमारे जीवन में वो बातें होने पाए। सो प्रार्थना करें इस समय खुदा से, खुदा की हजूरी में आए। खुदा की प्रेजेंस हमारे बीच में, बाइबल में लिखा जहां दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां वहां वो हाजिर होता है। तो आए हम लोग खुदा से कहें कि प्रभु हम खराई से चलेंगे, धर्म के काम करेंगे, हृदय से सच बोलेंगे प्रभु, और जीभ से निंदा नहीं करेंगे, और अपने मित्र की बुराई, पड़ोसी की निंदा, और दृष्टि में जो यहोवा के डरवैयों का आदर करेंगे, खुदा का दास आदर करेंगे, और शब्द खाकर बदलेंगे नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, और अपने पैसे को आज पे नहीं देंगे। अगर देंगे भी तो सलाह कर कर, खुदा के दास सलाह कर देंगे, और जैसे वचन में लिखा है वैसे ही हम लोग चलेंगे प्रभु। आइए इस समय इस मीटिंग को हम लोग यही खत्म करेंगे, और इस वचन को आपने सुना है, ये वचन आपको बहुत ब्लेस करे। आइए हम इस मीटिंग को यही खत्म करेंगे, और इस समय हमारे बीच में भाई